तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। सोनू सरकार स्टडी में आपका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में लूसेंट ऑब्जेक्टिव में जितने भी शब्द संक्षेप दिए हुए हैं, एब्रिविएशन, ये सारी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो ध्यानपूर्वक आप वीडियो को देखते रहिए और वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न ये रहा कि ये फर्स्ट नंबर में है कि NABARD का पूर्ण रूप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है सेकेंड नंबर। देखिएगा, सेकेंड नंबर में कह रहा है कि इंटरपोल से तात्पर्य है। तो इंटरपोल से तात्पर्य क्या है? तो इंटरपोल से तात्पर्य है इंटरनेशनल पुलिस, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, यानी इंटरनेशनल पुलिस। अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर। एलईडी का पूर्ण रूप है, यानी एलईडी का पूर्ण रूप पूछ रहा है। तो एलईडी का पूर्ण रूप क्या होगा? तो लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। तो ये ए नंबर में सही है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, लाइट इमिटिंग डायोड। अगला देखिए 4 नंबर प्रश्न से। फोर नंबर प्रश्न है कि शब्द संक्षेप एसएमएस का अर्थ है, यानी एसएमएस का अर्थ क्या है? तो एसएमएस का अर्थ है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, यानी ये ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। 5 नंबर में प्रश्न है, देखिए 5 नंबर वाला प्रश्न देखिए कि VAT को विस्तृत रूप में लिखा जाता है। तो VAT को विस्तृत रूप में क्या लिखा जाता है? वैल्यू एडेड टैक्स, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, वैल्यू एडेड टैक्स। अगला 6 नंबर प्रश्न है कि SARS को विस्तृत रूप में लिखा जाता है, SARS को लिखा जाता है विस्तृत रूप में। तो इसको लिखा जाता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अगला प्रश्न 7 नंबर है कि RBI का विस्तृत रूप है। तो RBI का विस्तृत रूप है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी ये ऑप्शन बी इसका भी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला देखिए 8 नंबर प्रश्न से चलते हैं। एट नंबर प्रश्न है कि GNP का क्या अर्थ है? तो GNP का अर्थ है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी GNP का है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर है कि निम्नलिखित में से ATP का कौन पूर्ण विस्तार सही है? ATP, तो ATP का पूर्ण विस्तार जो है जी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट बता रहा है, यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर ये है कि DVD का मतलब है। तो DVD का मतलब है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर से चलते हैं। ग्यारह नंबर प्रश्न है कि WLL का अर्थ है। तो WLL का अर्थ क्या होगा? वायरलेस इन लोकल लूप, यानी ये ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, वायरलेस इन लोकल लूप। अगला 12 नंबर प्रश्न देखिए, नीति आयोग का पूरा नाम है। नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन ए जो होगा क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 13 नंबर प्रश्न देखिए, IRA से अभिप्राय है। तो IRA से अभिप्राय है आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा।
14 नंबर प्रश्न देखिए, 14 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा कि रेडियो में SW से तात्पर्य है, तो SW से तात्पर्य है शॉर्ट वेव, शॉर्ट वेव बिल्कुल करेक्ट है। अगला 15 नंबर प्रश्न ये रहा कि PAN से अभिप्राय है, तो PAN से अभिप्राय है परमानेंट अकाउंट नंबर, यानी इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। तो आगे चलते हैं 16 नंबर प्रश्न से। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, 16 नंबर प्रश्न ये रहा। 16 नंबर प्रश्न है कि रेडियो संचरण में FM से आशय है, तो FM से आशय क्या है, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। 17 नंबर प्रश्न देखिए, CNN से तात्पर्य है, तो CNN से तात्पर्य केबल न्यूज़ नेटवर्क, क्या है, केबल न्यूज़ नेटवर्क, यानी ये वाला बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए केबल न्यूज़ नेटवर्क। 18 नंबर प्रश्न है कि शब्द संक्षेप STD से तात्पर्य है, तो STD से तात्पर्य है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए 19 नंबर प्रश्न से यहाँ आते हैं। उन्नीस नंबर प्रश्न से देखिएगा, 19 नंबर में है CNG है, तो CNG क्या है, तो CNG जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। 20 नंबर प्रश्न देखिएगा, BIFR से तात्पर्य है, तो BIFR से क्या तात्पर्य है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देखिए ऑप्शन बी में क्या है, ऑप्शन में बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, यानी BIFR से तात्पर्य है बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। अगला प्रश्न 21 नंबर देखिए है कि WTO का पूर्ण रूप है, तो WTO का पूर्ण रूप क्या है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए 22 नंबर प्रश्न से चलते हैं। 22 नंबर प्रश्न क्या हो रहा है, 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि NSDL का पूरा नाम क्या है, तो NSDL का पूरा नाम है ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन डी में क्या है, ऑप्शन डी में है नेशनल सिक्योरिटीज डेपोजिटरी लिमिटेड, डी नंबर। अगला प्रश्न है देखिए 23 नंबर। 23 नंबर क्या कर रहा है कि OPEC का, 23 नंबर प्रश्न ध्यानपूर्वक देखिए। 23 नंबर प्रश्न OPEC का अर्थ है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन बी जो होगा इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला देखिए 24 नंबर प्रश्न है, इसरो का शब्द संक्षेप है, इसरो का शब्द संक्षेप है। 24 नंबर प्रश्न देखिएगा, इसरो का शब्द संक्षेप, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 25 नंबर प्रश्न देखिए, NGT का पूरा नाम है, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। 26 नंबर प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिएगा। 26 नंबर प्रश्न, 26, 27, 28, 26 नंबर देखिएगा, एक सेकेंड। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 26 नंबर प्रश्न है ITCZ में सी का अर्थ क्या है, तो सी का अर्थ कन्वर्जेंस है, सी का अर्थ क्या है, कन्वर्जेंस। यहाँ देखिए 27 नंबर प्रश्न है कि शब्द संक्षेप GSLV से आशय है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी
जियो साइनकोरस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। 28 नंबर प्रश्न देखिए, शब्द संक्षेप DRDO से आसे है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो थैंक यू। अगली वीडियो में हम आगे के सेशन को डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।